नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लुमिनेट गुरुकुल में स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ रहे थे इकाई 3 या फिर खंड 3, जिसमें क्या था भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में पहला चैप्टर क्या था, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसमें हमने पीछे वीडियो में पढ़ रखा है प्रकाश के परावर्तन, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के बारे में पढ़े थे। उसके बाद हमें पढ़ना था प्रतिबिंब ना, इमेज के बारे में। इमेज क्या होता है, यानी हमें क्या पढ़ना है, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या बोलते हैं इसको, इमेज ना। इमेज क्या होता है, यानी प्रतिबिंब हम किसे कहेंगे। देखिए, प्रतिबिंब मतलब हमारी आंखों पर जैसे कोई वस्तु है तो वस्तु से कोई प्रकाश चलकर हमारी आंखों पे आएगी, तो उसके बाद क्या होगा, या तो स्वयं मतलब वास्तव में काटेगी ना, या तो फिर वास्तव में वस्तु से आने वाली प्रकाश के लिए या निकलने वाली प्रकाश के लिए वास्तव रूप से काटेंगी, या फिर काटती हुई प्रतीत होंगी ना, या मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो वहां पे हमें क्या मिलेगा, इमेज, यानी वस्तु का बनता हुआ क्या मिलेगा आपको, इमेज मिलेगा। ठीक है, तो ये दो प्रकार की होंगी प्रतिबिंब। अगर वास्तव में काटेंगी तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, अगर काटती हुई प्रतीत होंगी तो उसे क्या बोलेंगे, आभासी प्रतिबिंब बोलेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं, परिभाषा लिख लीजिए इसका ना। यानी प्रतिबिंब कहेंगे किसे, किसी वस्तु से, या प्रकाशिक स्रोत बोल सकते हैं, बिंदु बोल सकते हैं ना, किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात ना, इसके पश्चात परावर्तन के पश्चात किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात ना पश्चात मिलती है, हाँ मिलती है पश्चात, थोड़ा सा यहाँ से लिख देंगे, जिस बिंदु पर, ऐसे लिखेंगे ना, पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है ना, अथवा मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, उसे प्रतिबिंब कहते हैं ना, यानी इमेज कहते हैं। ठीक है, यानी क्या हुआ, कोई वस्तु है, वहां से क्या होगा, जैसे हमारी आंखों से जो चलने वाली प्रकाश किरणें वो जाएंगी वस्तु से टकरा कर निकलेंगी, तो हमारी आंखों पे वापस आएंगी, तो हमें वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। यानी किसी वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात कहाँ जाती है, या तो कहीं मिलेंगी, किसी बिंदु पर मिलेंगी, या फिर मिलती हुई प्रतीत होंगी। तो जिस बिंदु पर मिलेंगी या मिलती हुई प्रतीत होंगी, वहीं पे क्या होगा, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, यह प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है, प्रतिबिंब यह दो प्रकार का होता है ना, दो प्रकार का होता है। ठीक है, दो प्रकार का कौन कौन है, वास्तविक, पहला क्या है, वास्तविक प्रतिबिंब, क्या बोलेंगे, रियल इमेज ना, रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसमें वही बोलेंगे जैसे यहाँ पे लिखे मिलती हुई, या मिलती हुई ना, मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, मिलती
हुई प्रतीत होती है। ठीक है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत, जो मिलेंगी वास्तव में उन्हें क्या बोला जाएगा, उससे क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, और जो मिलती हुई प्रतीत होंगी उससे क्या होगा, रियल प्रतिबिंब, मतलब आभासी, वर्चुअल। ठीक, तो इसकी परिभाषा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें वास्तव में ना, वास्तव में परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं। ठीक है, पहला। दूसरा नंबर क्या है, आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब, इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल, वर्चुअल इमेज। ठीक है, वर्चुअल इमेज। इसमें क्या होगा, जब वस्तु क्या हो गई, वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है ना, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाएगा, यहां लिख देंगे, होती हैं, उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, पूरा लिख देंगे, प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ भी नहीं लिखा है, उसे क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे ना, क्या बोलेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है ना, यानी जब वस्तु से निकलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात किसी एक बिंदु पर मिलेंगी, यानी वास्तव में मिलेंगी एक ही बिंदु पर, उससे क्या बोला जाएगा, उससे किसका निर्माण होगा, यानी उस बिंदु को क्या बोला जाएंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। अगर मिलती हुई प्रतीत होंगी तो क्या बोलेंगे उसको, आभासी यानी वर्चुअल इमेज कहेंगे ना। जैसे में हम लोगों ने देखा होगा, जैसे अवतल, अभी पढ़ेंगे, ये क्या है, अवतल दर्पण है। ठीक है, अगर कोई प्रकाश किरण है, यहाँ पे F मान लीजिए, यहाँ C मान लीजिए, सीधा सीधा यहाँ कोई वस्तु है, यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, ऐसे परावर्तित हुई, यहाँ से होके गई ना, एक वस्तु, एक किरण यहाँ से गई और यहाँ से ऐसे काट दी ना। देखिए, ये प्रकाश किरण इधर से इधर गई ना, तो यहाँ पे क्या हुआ, काटा, यहाँ पे कहीं भी ऐसे काट दिया, कहीं भी काटा है, तो वास्तव में दो किरणें क्या हो रही, मिल रही है कि नहीं, देखिए ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, तो वास्तव में दो किरणें मिल रही हैं, तो जो ये इमेज बनेगा, यानी ये वाला इमेज, इसको क्या बोला जाएगा, वास्तविक, क्या बोलते हैं, बोलेंगे इसको वास्तविक, वास्तविक ना। यदि हम क्या करें, यानी एक खींचे उत्तल दर्पण, ठीक है, थोड़ा और इधर पास बना लेते हैं, छोटा सा बना लेते हैं समझने के लिए, ये चीज है ना, यहाँ एफ ले लिया, यहाँ से ले लिया, ठीक है, कहीं भी वस्तु रख दिया हमने, हमें नहीं पता है, यहाँ से एक किधर लेके जाएंगे समांतर, ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से होती हुई जाएगी, प्रतीत होगी, यानी ऐसे चली जाएगी इधर को ना, सी से लेते हुए लेकर जाएंगे, यहाँ से ऐसे ऐसे, ये कहाँ से होती जाएगी, इधर से, यानी सी से अगर जाने वाले के लिए जिस रास्ते जाएंगे उसी से क्या होती है, वापस लौट जाती है ना, ये इधर जाएगा भी और क्या होगा, वापस लौट जाएगा ना। ये कहाँ हो गया, डॉटेड लाइन से है ना, ये यहाँ पे
यहाँ पे मिलती हुई प्रतीत हो रही है, मिल नहीं रही हैं लेकिन मिलती हुई क्या है, प्रतीत हुई। जब हम आगे बढ़ाएंगे तब हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। क्या बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब। ठीक है, ये क्या बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा आपका ना। यानी जब वास्तव में मिलेंगे तो इसे वास्तविक प्रतिबिंब, जब क्या होंगे, मिलते हुए प्रतीत होंगे, यानी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लाइन को आगे बढ़ाना ही पड़ेगा पीछे। ठीक है, तो क्या बनेगा, इससे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आभासी प्रतिबिंब जब भी देखेंगे डॉटेड लाइन रहेगा ना, डॉट डॉट बिंदु बिंदु के द्वारा रहेगा ना, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब में आप देखेंगे गहरी लाइन रहेगा, कहीं डॉटेड नहीं रहेगा ना। तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे समतल दर्पण ना। समतल दर्पण में भी क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब ही बनता है। चलिए पढ़ेंगे, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग, बताएंगे उसमें समतल दर्पण। क्या पढ़ना है हमें, समतल दर्पण ना, क्या बोलेंगे इसको, प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर बोलेंगे ना। क्या है, समतल दर्पण। यानी समतल दर्पण क्या होता है, सीधा सीधा अगर कोई कांच है ना, ऐसा अगर कोई कांच है ना, इसके एक क्या कर दें, कलई कर दें, कलई कर दे या पेंट कर दे। ठीक है, पेंट कर दे, कलई कर दे ना, उसको रंग दे, तो दूसरा तल क्या हो जाएगा, परावर्तक का काम करेगा कि नहीं। यानी अगर कोई किरण आएगी तो टकरा के वापस चली जाएगी ना, परावर्तक का काम करेगा। तो इससे क्या बोला जाएगा, समतल दर्पण। क्या बोलेंगे, समतल दर्पण बोलेंगे ना। क्या बोलेंगे इसको, समतल दर्पण। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं, परिभाषा लिख लीजिए इसका। क्या लिखेंगे, एक और कलई ना, कलई का मतलब चाहे आप पारे से कर दीजिए, या लेड ऑक्साइड रहता है ना, पीबीओ, लेड ऑक्साइड से कर दीजिए, वो क्या करेगा, परावर्तक तल का काम करता है ना। एक और कलई की गई, एक और कलई की गई कांच की, कांच की समतल प्लेट, समतल दर्पण कहलाती है ना। क्या कहलाती है, समतल दर्पण कहलाती है ना। ठीक है, यानी एक और कलई की गई कांच की समतल प्लेट, यानी क्या है ये, समतल ना, समतल है कि नहीं, सीधी रेखा में समतल है, यानी एक प्लेट रहेगी ना, समतल प्लेट क्या कहलाएगी, समतल दर्पण कहलाएगी। या आप लिख सकते हैं कि जिस दर्पण का परावर्तक तल, ये क्या है, ये क्या है इधर वाला, परावर्तक तल है कि नहीं, परावर्तक तल है ना। तो परावर्तक तल कैसा है, समतल है, यानी जिस कांच का, जिस दर्पण का परावर्तक तल समतल होता है उसे क्या बोला जाता है, समतल दर्पण कहते हैं ना। यानी जिस जिस दर्पण का परावर्तक तल क्या हो, समतल हो, प्लेन हो, उसे क्या बोला जाएगा, समतल दर्पण कहा जाएगा। ठीक है, इसमें आगे पढ़ लीजिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना ना, किस प्रकार के बनता है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का प्रतिबिंब का बनना, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाई प्लेन मिरर ना। ठीक है, यानी क्या बताना है कि समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो किस प्रकार से बनता है, यानी कैसा
बनता है। ठीक, तो इसका देखिए बहुत ज़्यादा हम लोग पढ़ेंगे नहीं ना, जो दिया है उस हिसाब से पढ़ लेंगे ना, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा फिगर से समझते हैं। जैसे ये क्या है, एक कोई हमारा समतल दर्पण है, ठीक है, इसको हमने क्या लिखा, समतल दर्पण रख लिया। यहाँ पे कहीं कोई वस्तु है ना, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है, ये कोई क्या है, ऑब्जेक्ट है ओ। अब यहाँ से प्रकाश की किरण हम लेकर आ रहे हैं कहाँ पे, समतल दर्पण पे। कैसा है ये, लंबवत है। कैसा है, लंबवत है। जब लंबवत है, जब लंबवत है तो जो आने वाली किरणें होंगी वह सीधी क्या करेंगी, वापस चली जाएंगी। आने वाली किरणें जो होंगी वो सीधी क्या होगी, वापस चली जाएंगी। तो आएंगी और क्या होंगी, ऐसे चली जाएंगी। तो इसको इधर दिखा देते हैं ना, इस प्रकार से ये जा रही है ना। तो कोई भी बिंदु दे दीजिए, इसको हमने मान लिया ए, मान लिया इधर ए मान लीजिए ना, ठीक है, यहाँ तक आ गई। देखिए एक और प्रकाश किरण लेकर आते हैं, जो यहाँ से होकर इधर कहीं आ रही है, ये इधर इधर कहीं उसी समतल दर्पण पे कहीं इधर आ रही है, ठीक है। तो इस पे भी हम लोग क्या करेंगे, एक लंब खींच लेंगे, जो कि किसका काम करेगा, नॉर्मल, यानी अभिलंब का काम करेगा। इससे हम यन दे देते हैं क्योंकि ये नॉर्मल इसको मान रहे हैं ना, ये क्या है, अभिलंब है, ठीक है। तो ये जो प्रकाश किरण है इधर से आई है ना, लंब से कुछ कोण बना के आई है, तो परावर्तन के पश्चात इसी कोण से वापस जाएगा कि नहीं, परावर्तन होगा तो इसी कोण से क्या होगी, वापस जाएगी ऐसे इधर। ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये वाली किरण है, इसको हम लोग पीछे बढ़ाते हैं, ऐसे ऐसे पीछे बढ़ाइए ना, और जो ये परावर्तित है इसको भी थोड़ा थोड़ा पीछे बढ़ाइए ऐसे, इस प्रकार से। तो कहीं भी काट रही है, ये क्या है, हमारा आई है। यानी इस बिंदु का जो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, यहाँ पे वस्तु कोई भी रखा हुआ है, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ पे, यानी इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब। इसको कुछ भी बोल दीजिए, यहाँ पे डी बोल दीजिए, ये सी, ये डी नाम दे दीजिए, कुछ भी नाम दे देना है ना। देखिए इस बिंदु का प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ बना, बना कि नहीं, यानी जो वस्तु है इसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है। देखिए ये डॉटेड लाइन से ना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है कि नहीं, आभासी है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी बनता है। ये सिर्फ हमने लिखा। और ये वाली दूरी ओ ए से ए आई के बीच क्या होगी, दोनों समान दूरी होगी, यानी जितना जितना दूरी यहाँ से यहाँ तक हो, यानी दर्पण से जो वस्तु की दूरी होगी वो क्या होगी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होगी ना। तो बनने में हम यहाँ लिखेंगे पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है, आभासी प्रतिबिंब ना। कैसा बनेगा, डॉटेड लाइन है, डॉटेड लाइन है तो क्या होगा, आभासी प्रतिबिंब। जब भी बनेगा समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा ना। आगे पॉइंट लिख लीजिए, समान दूरी पर बनता है। समान दूरी का मतलब दर्पण से क्या होगा, उतनी ही दूरी पर बनेगा जितनी दूरी पर वस्तु रखी रहेगी। यानी ऐसे लिख सकते हैं, वस्तु से दर्पण से वस्तु की दूरी, ऐसे लिख लीजिए, दर्पण से वस्तु की दूरी बराबर होगी, किसके बराबर होगी, दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी ना, क्या होगी, यानी जितना दर्पण से वस्तु की दूरी होगी उतना ही क्या होगा, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होगी ना। और क्या लिख सकते हैं, वस्तु की जो लंबाई होगी, यानी जितना लंबा वस्तु होगा ना, वस्तु की जो लंबाई, यहाँ देखिए नहीं बता सकते हैं ना, वस्तु देखिए यहाँ बिंदु माने हैं तो बिंदु आकार का बना है, ठीक है। और अलग से फिगर बना सकते हैं, लेकिन हमें ज्यादा पढ़ना नहीं है तो इसलिए बना नहीं रहे हैं ना। तो वस्तु की जो लंबाई होगी, प्रतिबिंब की भी लंबाई क्या होगी, उतनी ही होगी, ठीक है। जैसे अगर हम मान लेते हैं मेरी मेरी हाइट क्या है, मान के चलिए 5 फीट है, ठीक है। तो जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा वो भी कितने का बनेगा, 5 फीट का ही बनेगा। जो मेरा प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण में वो भी कितने का बनेगा, 5 फीट का ही बनेगा। तो जो वस्तु की लंबाई होगी वही क्या होगी, प्रतिबिंब की लंबाई होगी ना।
दूरी दूसरा है, देखिए दर्पण से दूरी दूसरी है, लेकिन लंबाई कहने का मतलब यहाँ पे वस्तु मान लीजिए इतना लंबा रखा है ना, यहाँ से इतना लंबा है यहाँ से, अब इसको कितना मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, 2 सेंटीमीटर लंबा है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी क्या होगा 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा ना। ठीक, तो इसको लिख लीजिए, वस्तु की लंबाई क्या होगी प्रतिबिंब की लंबाई के बराबर, यानी ऐसे बोल सकते हैं समान आकृति बनेगा ना, एक सम मतलब समान आकृति की, ऐसे बोल सकते हैं, बराबर क्या होगा प्रतिबिंब की लंबाई। ठीक है, ठीक है, ये क्या होगा आभासी बनेगा, दर्पण से वस्तु जितना दूरी होगी उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होगी, वस्तु की लंबाई या प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी बराबर होगी ना। और क्या बोल सकते हैं, देखिए जो प्रतिबिंब इसमें बनता है ना, जो प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनता है वो कैसा बनता है, सीधा बनता है, क्या बोलते हैं उसको, सीधा बोलेंगे, लेकिन दूसरी भाषा में सीधा कहने का मतलब होता है कि जैसे कि अगर कोई आदमी खड़ा होगा तो इसका मुंडी इधर होगा ना, ठीक, उसका मुंडी ऊपर की ओर होगा, तो प्रतिबिंब बनने का मतलब है अगर प्रतिबिंब बनेगा तो उसका भी मुंडी क्या होगा ऊपर की ओर ही होगा ना, ऐसे कहने का मतलब, यानी ये सीधा होगा। ठीक है, यानी उसका जो सर ऊपर है तो सर ऊपर ही रहेगा, ये कहने का मतलब सीधा है, लेकिन क्या बनता है पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा लेटरल इन्वर्जन के रूप में बनता है ना। ठीक है, ठीक है ना, पार्श्व उल्टा का मतलब होता है बायां का दायां दिखाई देगा, दायां का बायां दिखाई देगा, तो इसको लिख लेंगे, बोलेंगे सीधा ही ना, सीधा कोष्ठक में लिख लीजिएगा पार्श्व, क्या लिखेंगे पार्श्व उल्टा ना, प्रतिबिंब कैसा बनता है सीधा पार्श्व उल्टा बनता है ना। ठीक है, यानी प्रतिबिंब हमारा क्या होगा सीधा बनेगा, लेकिन क्या होगा पार्श्व उल्टा, पार्श्व उल्टा का मतलब क्या होता है, पार्श्व उल्टा का मतलब हमारा दायां प्रतिबिंब में क्या होगा बायां दिखाई देगा, हमारा बायां क्या होगा प्रतिबिंब में कैसा दिखाई देगा दायां दिखाई देगा ना, पार्श्व उल्टा का मतलब यही होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लीजिए, जैसे वस्तु की जो लंबाई होगी ना, वस्तु की जो लंबाई होगी प्रतिबिंब की लंबाई क्या होती है बराबर होती है, तो एक पॉइंट और लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं आवर्धन, यानी समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, आवर्धन हमेशा क्या होता है, आवर्धन हमेशा समतल दर्पण द्वारा जो भी प्रतिबिंब बनेगा उसका आवर्धन क्या होगा हमेशा एक होगा, यानी समतल दर्पण का आवर्धन क्या होती है, समतल दर्पण का आवर्धन कितना होगा एक होगा, यानी वस्तु की जो लंबाई होगी वही प्रतिबिंब की लंबाई होती है, आवर्धन क्या होता है प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या बोला जाता है आवर्धन बोला जाता है, जब दोनों बराबर होंगे, तो जब दोनों बराबर होंगे तो भाग देंगे तो एक ही आएगा ना, तो यानी आवर्धन क्या हो जाएगा एक होगा, हमेशा आवर्धन क्या होगा एक होगा। ठीक है, थोड़ा आगे देख लेते हैं, आगे यही लेटरल इन्वर्जन पढ़ लेते हैं। ठीक, पार्श्व उत्क्रमण ना, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण पढ़िए, पार्श्व उत्क्रमण, पार्श्व उत्क्रमण है ना, उत्क्रमण इसको क्या बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, लेटरल इन्वर्जन का मतलब क्या है, सीधा सीधा पार्श्व व्युत्क्रम का मतलब है या उत्क्रमण का मतलब है प्रतिबिंब में हमेशा ये क्या होता है समतल दर्पण में ही बनता है, जैसे हमने ये प्रतिबिंब ये समतल दर्पण ले लिया ना, यहाँ हमने क्या लिया था कोई व्यक्ति ले लिया, ठीक है जो भी है ऐसे करके बना दे रहेंगे, इसमें यहाँ क्या करेंगे उसको कुछ दे दिए हैं, ठीक है, जो फिगर बनेगा बिंदु बना लीजिए,
ना, इसको बीच में बनाते हैं और यहाँ पे बन जाए, इसको बीच में बना दीजिए यहाँ पे। ठीक है, देखिए जैसे ये वस्तु है, ये कोई व्यक्ति खड़ा है, ये अपने किस हाथ में लिया है, ये इसका कौन सा हाथ है, बायां बोला जाएगा कि नहीं, बायां बोलेगा ना, इसका क्या होगा, बायां होगा। अगर इधर के सामने की ओर मुंह करके खड़ा है तो ये क्या है, बायां है ना, कुछ भी मानेंगे तो अगला पलट पलट जाएगा ना, ये क्या है, बायां हाथ है ना। अब ये क्या है, सामने की ओर खड़ा है तो यह इसका कौन सा हाथ हो जाएगा, दायां हो जाएगा कि नहीं, दायां हो जाएगा ना, लेकिन है सीधा, देखिए उसकी मुंडी ऊपर ही है, उसका सर क्या है, ऊपर की ओर है, इसमें भी सर क्या है, ऊपर की ओर है। यह आदमी है ना, यह भी क्या है, प्रतिबिंब है, इसका आदमी का क्या है, प्रतिबिंब ना, इमेज बना है। ठीक है, ये क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब ही बना है, इस आदमी का क्या है, प्रतिबिंब बना है। ठीक है, तो आदमी क्या है, अपने बाएं हाथ में, बाएं हाथ में कुछ लिया हुआ है, लेकिन प्रतिबिंब क्या होगा, देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, दाएं हाथ में दिखाई देगा। ठीक है, जैसे आप लोग मोहर देखे होंगे ना, जो मोहर मारते हैं हम लोग, या फिर अब किसी भी बुक में देखिए, अगर कुछ लिखा हो, बुक में या कॉपी में कुछ लिखा हो, तो आप लोग क्या करिए, समतल है तो यानी शीशा जिसमें हम लोग मुंह देखते हैं उसमें देखेंगे, अगर उसमें देखेंगे तो आपको कैसा दिखाई देगा, उल्टा, आप पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, वो कैसा लिखा रहेगा, उल्टा लिखा आपको दिखाई देगा, आप पढ़ नहीं पाएंगे उसको। यदि अगर कोई कॉपी में उल्टा लिखा हुआ है, अगर उसको शीशे में देखेंगे तो आप सीधा सीधा पढ़ लेंगे। यानी हमारा बायां शीशे में कैसा दिखाई देता है, दायां दिखाई देता है, हमारा दायां क्या होता है, शीशे में बायां दिखाई देता है। क्रिकेट देखते होंगे, क्रिकेट को यदि शीशे में देखेंगे, अगर किसी टीवी में क्रिकेट चल रहा है, उसको किसी शीशे में देखिए, अगर कोई खिलाड़ी बाएं हाथ का है तो शीशे में आपको कैसा दिखेगा, आपको दाएं हाथ का। ठीक है, वही खिलाड़ी आपको शीशे में दाएं हाथ का दिखाई देगा। ठीक है, अगर कोई दाएं हाथ का खिलाड़ी है, उसको शीशे में देखेंगे, टीवी चल रहा हो उसको शीशे में देखिए, तो उसमें कैसा दिखाई देगा, दाएं वाला बाएं हाथ का दिखाई देगा। यानी शीशे में क्या होता है, बायां का दायां हो जाता है, दायां का बायां हो जाता है। ठीक है, तो कैसा होता है, पार्श्व उत्क्रमण, यानी जो वस्तु होगा, वस्तु का बायां जो होगा, प्रतिबिंब में क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब का दायां हो जाता है ना, ना, प्रतिबिंब क्या हो जाता है, दायां हो जाता है। जब वस्तु का क्या होगा, वस्तु का दायां, प्रतिबिंब क्या हो जाता है, प्रतिबिंब का बायां हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से बदलता रहता है, इसी को क्या बोलते हैं, पार्श्व उत्क्रमण, यानी जो ऐसा होता है, उल्टा विपरीत होता है, इसको क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। आगे इसी में देख लीजिए, पॉइंट में लिख लेते हैं ना, किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, उसका जो संपूर्ण प्रतिबिंब ना, किसी व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनाने के लिए, देखने के लिए लिख लीजिए, देखने के लिए कम से कम उसकी लंबाई के ना, यानी व्यक्ति के लंबाई का, लंबाई की आधी लंबाई, लंबाई का दर पर होना चाहिए। ठीक है, यानी ऐसे कर सकते हैं, अगर कोई मनुष्य अपना प्रतिबिंब क्या करता है, शीशे में देखना चाहता है, तो कम से कम कितनी लंबाई का क्या करेगा, वह शीशा लेगा कि उसको पूरा अपना प्रतिबिंब दिखाई दे। जितनी उसकी लंबाई होगी, चाहे कोई भी मनुष्य हो, जितनी उसकी लंबाई होगी उसकी आधी लंबाई का शीशा लेगा, तब क्या होगा, उसका पूर्ण रूप से उसे प्रतिबिंब दिखाई देगा, चाहे वह आदमी उस दर्पण से चाहे जितनी दूर पर हो या नजदीक हो। ठीक है, कम से कम उसको आधी लंबाई का शीशा चाहिए चाहिए। ठीक है, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी
व्यक्ति की लंबाई या ऊंचाई, ठीक है, लंबाई बराबर होगा बराबर दर्पण की लंबाई ना, यहाँ पे 1/2 लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए ना, नहीं तो यहाँ 2 गुना करना पड़ता है यही। यानी व्यक्ति की जितनी लंबाई होगी उसका आधा क्या होगा, दर्पण की लंबाई होनी चाहिए ना, ये चीज। यानी किसी मनुष्य को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए कम से कम क्या चाहिए, अपनी लंबाई का आधा लंबाई का क्या चाहिए, दर्पण होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, इसको मिटा दे रहे हैं। आगे पढ़ना है विसरित परावर्तन ना, क्या पढ़ना है, विसरित परावर्तन, ठीक है। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन यानी डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, ये हमें पढ़ना है। विसरित परावर्तन, विसरित परावर्तन क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सतह क्या है, खुरदुरा, कैसा पृष्ठ है यह, खुरदुरा पृष्ठ, खुरदुरा पृष्ठ ना, कैसा है, खुरदुरा पृष्ठ है। अब यहाँ से क्या हो रही है, प्रकाश किरणें आ रही हैं कहीं से, इधर से ऐसे, हाँ, कोई ऐसे जाएगा। ये परावर्तन हमेशा प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार ही होगा, लेकिन देखेंगे कुछ किरणें क्या हो रही हैं, यहाँ आ रही हैं, ऐसे चली जा रही हैं ना, ये इस प्रकार से। यानी कई प्रकार की किरणें क्या होती हैं, जब खुरदुरे पृष्ठ पे पड़ती हैं, जब प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, प्रकाश की कई किरणें जब खुरदुरे पृष्ठ पे गिरती हैं, तब वह चारों ओर फैल जाती हैं, किधर फैल जाती हैं, चारों ओर। अब जिधर उनका परावर्तन के नियम के अनुसार ही फैलेंगी, लेकिन क्या होगी, चारों तरफ फैल जाती हैं। इसी परावर्तन को क्या बोला जाता है, विसरित परावर्तन, ठीक है। क्या बोला जाएगा, विसरित परावर्तन कहते हैं। जब क्या होता है, खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश चारों तरफ फैल जाती है, परावर्तन के पश्चात चारों तरफ फैल जाती है, तो उसे ही क्या बोला जाएगा, विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसको लिख लीजिए। तो खुरदुरे पृष्ठ से प्रकाश के परावर्तन के पश्चात चारों ओर फैलने को क्या बुलाता है, चारों ओर फैल जाती हैं, ऐसे लिखिए, फैल जाती हैं, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है, विसरित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग देखे होंगे, जैसे कि किसी भी पृष्ठ पे हमें जो भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, एग्जाम्पल के थ्रू में हम जो भी वस्तुएं देखते हैं, अब एक ही जगह तो हमारा शरीर क्या है, एकदम प्लेन तो है नहीं, हमारा शरीर प्लेन तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं क्या है, खुरदुरा ही है ना, आगे पीछे करके खुरदुरा ही। अगर बहुत ज़्यादा देखेंगे कायदे से, तो क्या होगा, हमारा शरीर या कुछ भी चीज़ें होंगी वह खुरदुरा ही होगी, उसका पृष्ठ कैसा होगा, खुरदुरा ही रहेगा, चिकना नहीं रहेगा। तो उससे क्या होता है, हमेशा विसरित परावर्तन होता है। तो कोई भी वस्तु हम देखते हैं तो किसके कारण दिखाई देते हैं, विसरित परावर्तन के कारण ही दिखाई देता है ना। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, वस्तुओं को देखने में,
वस्तुओं को देखने में इसका प्रयोग किया जाता है ना। किसी वस्तु को देखना है तो विसरित परावर्तन वहां पे क्या करेगा, उपयोगी होगा ना। जैसे अखबार है, अखबार है तो अखबार जो छापे जाते हैं, अखबार क्या होता है, खुरदुरे पृष्ठ पे छापे जाएंगे, एकदम चिकना पृष्ठ पे नहीं, खुरदुरा पृष्ठ पे होगा, छोटा छोटा लिखा रहेगा, तो वहां से क्या होगा, प्रकाश आएगी तो क्या होगा, विसरित परावर्तन होगा। जब विसरित परावर्तन होगा तो हमें शब्द क्या होंगे, आसानी से दिखाई देंगे, यानी अक्षर हमें जो भी लिखा रहेगा वो साफ साफ दिखाई देगा ना। खिड़कियों में देखोगे, खिड़कियां, बहुत सी खिड़कियां क्या होती हैं, खुरदुरे पृष्ठ की बनाई जाती हैं। ऐसा इसलिए होता है ताकि हम चकाचौंध से बच सकें ना। जैसे अचानक प्रकाश आएगा, परावर्तित होगा तो उसमें क्या होगा, चकाचौंध उत्पन्न हो जाएगा, तो उसको बचाने के लिए क्या करते हैं, शीशे को कैसा बनाया जाता है, खुरदुरा बनाया जाता है। तो ये सब क्या है, इसका उपयोग है ना। आगे अच्छा देखिए, आगे हम लोग पढ़ते हैं गोली दर्पण, है ना। गोली दर्पण, गोली दर्पण आगे क्या है, गोली दर्पण, स्फेरिकल मिरर ना, क्या है, स्फेरिकल मिरर। गोली दर्पण किसे कहेंगे, ठीक है। गोली दर्पण क्या होता है, देखिए सर, ये क्या है, इसको मान लीजिए हम कोई कांच का गोला है, खोखला गोला है, क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, कांच का खोखला गोला, जैसे गेंद होता है उसी प्रकार का, जैसे हम लोग गेंद लेते हैं टेनिस बॉल का गेंद, तो क्या है, खोखला गोला है ना, गोला है, ये वृत्त नहीं है, गोला है ना, यानी 3D में है, ठीक है। ठीक, तो इसको काट दीजिए, कोई एक भाग ले लीजिए, चाहे इधर वाला भाग ले लीजिए, चाहे इधर वाला भाग। ये वाला भाग हमने ले लिया, मान लीजिए ये ऐसा, ये वाला छोटा बना लेते हैं, ये वाला है, ये वाला जो कटा हुआ भाग है, इसको ले लिया। देखिए, अब चाहे जिधर आप कलई कर दीजिए, चाहे इधर कलई कर दीजिए, चाहे अंदर की ओर कर दीजिए, चाहे पृष्ठ के बाहर की ओर, चाहे उभरे हुए पृष्ठ की तरफ कलई कर दीजिए, चाहे दबे हुए पृष्ठ की तरफ कलई कर दीजिए, तो उसका जो परावर्तक तल है, यानी जो ये परावर्तक तल है, अंदर वाला भाग है, वह क्या करेगा, प्रकाश किरणों को परावर्तित करेगा। तो देखिए, ये इसका भी परावर्तक तल क्या है, मतलब ये परावर्तक तल कैसा है, वक्र टाइप का है, गोल, इसी गोले का भाग है ना, इस गोले का भाग है कि नहीं, ये यह क्या है, इस गोले का ही भाग है, ठीक। तो इसको क्या बोला जाएगा, गोली दर्पण, यानी ऐसा दर्पण जिसका जो परावर्तक तल हो वह कैसा हो, गोलीय हो, तो उस दर्पण को क्या बोला जाएगा, गोलीय दर्पण कहेंगे। क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण ना। ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ ना, या परावर्तक तल, परावर्तक तल कैसा हो, गोली हो, उसे क्या बोलेंगे, गोलीय दर्पण बोलेंगे। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण कहते हैं, यानी ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल गोलीय हो उसे क्या क्या बोला जाएगा, गोलीय दर्पण कहा जाएगा। ये दो प्रकार के रहेंगे ना, इसको दो प्रकार का हमें पढ़ना है, ठीक है। पहला क्या है, यानी 1 2 अवतल कॉनकेव, और क्या दर्पण पूरा लिखिए, उत्तल ना, अवतल दर्पण और उत्तल कॉन्वेक्स, ठीक है। कॉनकेव और कॉन्वेक्स दो प्रकार के रहेंगे। अवतल क्या होगा, जब परावर्तक सतह कैसा हो, दबा हुआ हो, तो उसे क्या बोलेंगे, अवतल। ये क्या है, उत्तल है ना, ये क्या है, उत्तल, ये क्या है, अवतल, ठीक है, ठीक है ना। इसको आप दूसरी भाषा में भी लिख सकते हैं, यानी किसी खोखले कांच के गोले का वह भाग, किसी खोखले कांच के, यानी कांच के खोखले गोले का, ये क्या है, कांच का खोखला गोला है, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक तरफ कलई किया हो ना, कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक तरफ कलई किया गया हो, उसे क्या बोला जाएगा, गोली दर्पण कहा जाएगा ना, ठीक है।